वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब सब लोग करेगा जी? यस सर, कर दिए सर। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज। एक्शन। गुड मॉर्निंग बच्चे। आज मैं आप लोग को क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, स्टैटिस्टिक। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो मीन, मीडियन, मोड, और ये क्लास 10 के लिए ही नहीं बल्कि क्लास 9 के भी बच्चे इसी टॉपिक को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को मीन से। तो स्टैटिस्टिक में जो है हम लोग 3 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये तीनों टॉपिक जो है, पहला है मीन, सेकेंड वन इज मीडियन एंड थर्ड वन इज मोड। ये स्टैटिस्टिक जो है ये क्लास 10 के लिए सबसे स्कोरिंग टॉपिक में से एक है। इससे कमोबेश 15 नंबर, 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन एकदम आना है एग्जाम में, और ये काफ़ी आसान है और काफ़ी एक्यूरेसी से आप बनाइएगा और ये एकदम तुरंत बन जाएगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स है स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको बोला भी जाता है कि मैथ का ये फुल टॉस है। अब ये फुल टॉस का मतलब बहुत डेंजरस चीज़ होता है, या तो फुल टॉस पे 6 लगता है या तो बोल्ड भी हो जाते हैं। आप लोग को बोल्ड नहीं होना है, आप लोग को 6 मारना है। कहने का मतलब काफी केयरफुली से इस टॉपिक को पढ़िएगा। ठीक है, चलिए स्टैटिस्टिक, सबसे पहले टॉपिक है स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ साइंस। तो अब आपके माइंड में सर ब्रांच ऑफ साइंस आप मैथ में पढ़ा रहे हैं, तो जानिए बच्चों, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिक्स जो है ये साइंस का वैसा ब्रांच में है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को अध्ययन करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टैटिस्टिक का पढ़ा था, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, ब्रोकन लाइन, अलग अलग फॉर्म में। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो जब बैट्समैन का रन स्कोर दिखाता है तो ब्रोकन लाइन के फॉर्म में दिखाता है, बॉलर का दिखाता है तो वो बिल्डिंग बना हुआ रहता है। ये सब क्या है? स्टैटिस्टिक। आप इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ते होंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाता है, क्या है? स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक को हम लोग मैथ में पढ़ने का पीछे यह रीजन है, उसमें कैलकुलेशन भी होता है, कैलकुलेशन एंड एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। इसीलिए हम लोग जो है इसको मैथ के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टैटिस्टिक में हम लोग को पढ़ने आया क्लास 10 के लिए जो है मीन, मीडियन, मोड। ये सारे जो क्वांटिटीज है ये होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के अलाउंग। ये सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक है, मीन, मीडियन, मोड। और भी सेंट्रल टेंडेंसी में आता है जैसे कि क्वार्टाइल होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है, ठीक है, स्कीवनेस होता है। तो ये सब आप लोग हायर एजुकेशन में जाइएगा तो वहां पढ़ना होगा। क्लास 10 के लिए हम लोग के पास है मीन, मीडियन एंड मोड। सो इजी, मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग मीन की ओर। सबसे पहले व्हाट इज मीन? तो मीन का मतलब होता है एक एवरेज वैल्यू। मीन का मतलब ही होता है एवरेज वैल्यू। तो मीन अगर किसी डाटा, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि आपके क्लास में कोई व्यक्ति आते हैं या आपसे कोई पूछता है कि जी तुम्हारे क्लास में बताओ कि सभी बच्चों का उम्र कितना होगा। तो चूंकि आप लोग क्लास 10th में हैं तो आप लोग जो अभी 10th में गए हैं तो 15 ईयर्स के आसपास होंगे या 14 प्लस ईयर्स। इसका सेंस ये निकलता है कि सब बच्चा क्या 14 साल का होगा या 15 साल का होगा? बिल्कुल भी नहीं।
हो सकता है कि आपके क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका उम्र 14 साल से कुछ ज़्यादा होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका उम्र 14 साल से कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, या 14 भी होगा, लेकिन ओवरऑल वैल्यू जो है वह राउंड ऑफ आपका आ गया 14। दिस इज सिंपली कॉल्ड मीन। ठीक है, तो मीन इज एक्चुअली द एवरेज। तो मीन निकालने का तरीका क्या है? तो मेथड्स टू कैलकुलेट मीन, तो हम लोग आज मीन के बारे में पढ़ेंगे। तो मीन का जो निकालने का तरीका है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला मेथड होगा एवरेज मेथड, एवरेज मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड होगा मीन का डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। तीसरा मेथड होगा एज्यूम्ड मेथड। चौथा जो होगा स्टेप डेविएशन मेथड। 1 2 3 4 हम लोग 4 मेथड के थ्रू मीन को निकालेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा डिटेल करते हैं इन सभी मेथड्स के बारे में। आप लोग नोट करते जाइएगा सभी मेथड्स को। सपोज कर लीजिए एवरेज मेथड में पहले चलते हैं कि क्या है एवरेज मेथड। तो देखिए एवरेज मेथड में मीन बराबर हो जाएगा सम ऑफ क्वांटिटीज बटा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज बटा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, अच्छा मीन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग कैपिटल एक्स का इस्तेमाल करते हैं। मीन को दिखाने का सिंबल क्या है? कैपिटल एक्स। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में चलते हैं। सपोज क्वेश्चन दे दिया फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। पहले 5 प्राइम नंबर्स का आपको बोल देगा कि मीन बताइए। बहुत इजी है। पहला 5 प्राइम नंबर क्या होता है बताइए? प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, बताइए। 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर हो गया आपका 3, फिर हो गया 5, फिर हो गया 7, फिर हो गया 11। 9 नहीं होगा। यही कंफ्यूजन बच्चे कर लेते हैं। उनको लगता है कि प्राइम नंबर का मतलब सर लगता ऑड नंबर पूछते हैं, लेकिन ऑड नंबर नहीं। प्राइम नंबर का मतलब था वैसा संख्या जो सिर्फ 1 से और खुद से कटे, जिसका 2 कॉमन फैक्टर हो, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। 2 फैक्टर होगा, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 यही हो गया आपका पहला 5 प्राइम नंबर। अब इसका आपको मीन निकालना है बाबू। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटी बटा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सबको जोड़ेंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटा कितना क्वांटिटी है? 1 2 3 4 5। 3 2 5 5 5 10 10 7 17 1 18 और 10 28 बटा 5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 28 × 56 5.6 आ जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए 7 1 8 8 और 10 18 10 28। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला मेथड कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो ये आपका कौन सा मेथड से बताया मैंने? एवरेज मेथड। ठीक है, ओके। चलिए
इससे रिलेटेड जो है वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, चांस कम है क्योंकि ये क्लास 9 का टॉपिक था। तो आपको क्वेश्चन इस पे एवरेज मेथड से कुछ इस तरह का आएगा कि इफ द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस आर x, देखिए यहाँ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, कितना ऑब्जर्वेशन काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5, और उसका मीन कैलकुलेट करके आंसर दे दिया। जो हम लोग मीन निकालते थे समहाउ मीन निकाल दिया कि उसका मीन कितना के बराबर है 11। आपको क्या निकालना है, ये x का मान क्या होगा, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर x। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे एवरेज मेथड से। मीन बराबर सम ऑफ क्वांटिटी, सम नंबर को जोड़िए x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8 और बटा, देखिए सारा क्वांटिटी जोड़ दिए, जो जो कॉमा था कॉमा की जगह सब प्लस कर दिए, और बटा कितना क्वांटिटी काउंट करो 1 2 3 4 5 बटा 5 कर दिए। 5 ऑब्जर्वेशन बोला हुआ भी है। अब इसको ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 बटा 5, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन कितना निकाल के दे दिया है 11। इस मीन के नीचे क्या लिख जाएगा 11, ठीक है। तो 11 इज इक्वल टू 1x 2x 3x 4x 5x, 5x हो गया, सारे x को जोड़ दिए 5x। आइए 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20, और ये वाला 5 डिवाइड में था, अब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 5 55 इज इक्वल टू 5x + 20, प्लस में 20 इधर जाएगा तो माइनस में कितना बच जाएगा 55 - 20 कितना हो जाएगा 35 बटा 5। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के कितना आ गया 35, इधर गुना में इधर करेंगे तो डिवाइड में x = 7। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए।